Hi. So, in this part of the video, we will talk about a generalized structure of cell. एक generalized structure of cell क्या है? जब भी हम किसी भी सेल को लेंगे और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये स्ट्रक्चर हमने बड़ा करके ड्रॉ किया है, ऑल्दो वो स्ट्रक्चर बहुत छोटा हमें दिखाई देता है, बट अगर हम उस स्ट्रक्चर को ढंग से ऑब्जर्व करें तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। उसमें हमें ये तीन मेजर पार्ट्स दिखाई देते हैं जिनको हम नेम करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब हम किसी भी लिविंग सेल को देखेंगे तो हमें मेजरली ये तीन कंपोनेंट्स हमेशा दिख जाएंगे, बट देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस। हम उन एक्सेप्शंस के बारे में अभी बात नहीं करेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स। सो द वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट वी विल टॉक अबाउट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व करो देन यू कैन सी दैट इट इज़ अ बाउंड्री वॉल लाइक स्ट्रक्चर। हमने इसे डायग्राम में ऐसा ड्रॉ किया है, बट इन एक्चुअल इट इज़ अ कवरिंग दैट कवर्स द होल सेल एंड सेल के सारे कंटेंट्स को ये एक जगह पर कंसंट्रेट करके रखती है। इसका काम क्या है? टू सेपरेट द सेल फ्रॉम द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं। इसका मेजर फंक्शन तो है कि सेल के सारे कंटेंट्स को एक जगह पर कंसंट्रेट करके रखना और सेल को उसकी सराउंडिंग से अलग करना, बट इट ऑल्सो हैज़ सम फीचर्स ऑफ इट्स ओन, जैसे कि ये फ्लेक्सिबल होती है एंड ये परमिएबल होती है। टू बी स्पेसिफिक इट इज़ सेमी परमिएबल एंड ये न्यूट्रिशन और गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करती है। अब अगर हम अगले स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका नाम है साइटोप्लाज्म। इट इज सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द सेल। ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है सेल का, और इसके अंदर सारे के सारे केमिकल फंक्शंस, जो भी सेल के अंदर सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म होते हैं। साइटोप्लाज्म अकेला फ्लूइड मैट्रिक्स नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, बट वो चीज़ें हम नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व नहीं कर पाते। एंड उन स्पेसिफिक चीज़ों को जो कि बहुत अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, उन चीज़ों को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। लेकिन जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में तो न्यूक्लियस इज ऑल्सो अ सेल ऑर्गेनेली। इट इज अ डबल लेयर्ड structure which is also known as the master of the cell। अब हम इसे न्यूक्लियस को मास्टर ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? वेल, न्यूक्लियस के अंदर बहुत अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स, क्रोमेटिन मटेरियल एंड ये सारी की सारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन जो कि हम जनरेशन टू जनरेशन पास करते हैं, वो सारी की सारी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। ऑल्सो ये सेल के अंदर होने वाले सारे के सारे फंक्शंस को डिक्टेट करता है। जो हमने कहा पहले कि साइटोप्लाज्म के अंदर सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि एक सेल को लिविंग बनाने के लिए नेसेसरी हैं, वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस को डिक्टेट कौन करेगा? वो डिक्टेट करेगा न्यूक्लियस। सो नाउ वी कैन सी दैट इन अ जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ सेल हमें तीन चीज़ें दिखाई देती हैं जिनका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ये तीनों की तीनों चीज़ें हमें मोस्ट ऑफ द सेल्स में दिखाई दे जाएंगी। एंड अगर हम इसी सेल को एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें तो एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है? नॉर्मल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक लेंसेज की मदद से मैग्नीफिकेशन शो करता है, बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लिमिटेशंस हैं, उस मैग्नीफिकेशन की लिमिटेशंस हैं। उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन बीम्स प्रोजेक्ट करता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसे हमें ऑब्जर्व करना है, और उस बीम को हम कंट्रोल करते हैं मैग्नेट्स की हेल्प से। एंड
उसके थ्रू हमें स्ट्रक्चर की बहुत सारी डिटेल्स, बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स पता चलती हैं जो कि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स में कभी ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बजाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसी स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे, देन वी विल सी सम स्ट्रक्चर्स लाइक दिस, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड होंगे, some structures like this, or maybe some structures like this. अब ये स्ट्रक्चर्स के बारे में हम आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, बट ये स्ट्रक्चर्स बेसिकली क्या हैं? ये स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले सेल ऑर्गेनेलीज, जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। इन सेल ऑर्गेनेलीज के डिफरेंट नाम हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं। लाइक दिस वन इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया, this is endoplasmic reticulum, and this is Golgi apparatus. So that's it for the today's lecture. अब हम इसके आगे इन हर एक स्ट्रक्चर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।